पावन चरणों में प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तिका विदेशपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शंकराचार्य महाराज की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। ओ श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। साथ में बोलेंगे। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के
26वें श्लोक में यज्ञ मीमांसा में हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के यज्ञों की भगवान ने चर्चा की है। वास्तव में देखा जाए तो ये मनुष्य जीवन ही पूरा यज्ञमय है, और इस मनुष्य जीवन में हम जिस तरह से आहुति देते, मन जिस तरह से हम आचरण करते हैं, वैसे हमारी गति होती है। तो मनुष्य जीवन अगर हमारी गति, हमारी आहुति ईश्वर की प्राप्ति के लिए होगी तो हमें ईश्वर ही मिलेंगे। ब्रह्मार्पण वृत्ति से जब हम कोई भी कार्य करते हैं, गीता की दृष्टि हम जो भी कर्म है, मतलब कार्य, अब कार्य कोई भी कर, वो सब आहुति ही है। हमारा बोलना भी एक यज्ञ है, शब्द रूपी आहुति हम दे रहे हैं। हमारा सुनना भी एक यज्ञ है, हमारा देखना भी एक यज्ञ है, हमारा चलना भी एक यज्ञ है। तो ये सब यज्ञ की परिभाषा है। देखो, कर्म में सिर्फ भाव को बदलना है, दृष्टि को बदलना है। क्रिया तो वही की वही रहती है, लेकिन जब भाव बदल जाता है तो वही क्रिया हमारी उपासना बन जाती है। अगर भाव विरुद्ध दिशा में गया तो वही क्रिया हमारी वासना का परिणाम बन जाती है, वो बंधन का परिणाम बन जाती है। लेकिन क्रिया का भाव बदल गया तो वो हमारी पवित्रता का कारण बन जाता है तो वही पत्थर, लेकिन हमने इसमें ईश्वर का भाव रखा तो वही हमारा उपासना का कारण बन जाएगा। देखो, जिसे अपने वो महाभारत में कथा सुनी होगी एकलव्य की, द्रोणाचार्य ने ना बोल दिया कि मैं तुझे विद्या संपदा नहीं कर, लेकिन एकलव्य की निष्ठा इतनी थी, उन्होंने पत्थर की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की और उसमें अपनी श्रद्धा का आरोपित किया, एकलव्य को विद्या प्राप्त हो सके। देखो, ये श्रद्धा का बल है, ये भावना का बल है। वैसे तो सारी सृष्टि में ईश्वर दिख सकता है अगर आपकी दृष्टि बदल जाए तो। इसलिए गुजराती में एक बहुत सरस कविता में सांभળી थी कि आ धारा एक आलिशान ग्रंथ છે, आ धारा एक आलिशान ग्रंथ છે। પછી પ્રશ્ન પૂછો, તમને લખવા વાંચવાનું ભાન છે? આમ જુઓ તો સિમેન્ટ, रेती, कंक्रीट, पत्थर, देखो ऐसा दृष्टि नहीं है तो सब आपको, अरे ये क्या है, ये से कचरा है, इधर ये कचरा है। और थोड़ी दृष्टि बदल जाते सब में ब्रह्म आपको दिखेगा। सारी सृष्टि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, क्योंकि जो ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं उनको तो सारी सृष्टि में ब्रह्म दिखता है। अगर हमारी दृष्टि में ही जो काम है तो सारी दृष्टि सृष्टि हमें काम में दिखेगी, फिर वासना में दिखेगी। अगर हमारी दृष्टि में ही राम आ गए, हमारे हृदय में ही राम आ गए, हमारे मन में ही राम आ गए, तो सारी सृष्टि हमें प्रभु में ही दिखेगी। तो दृष्टि को कैसे बदलना है, कर्म को कैसे बदलना है, भाव को कैसे बदलना है, यही यज्ञ की मीमांसा है। हमने कल देखा था कि श्रोत्रादीन इंद्रियान्य संयमाग्निश जुह्वति ही, ये जो प्रभु ने हमें इंद्रियां दी हैं, ये इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में जो आहूत करता है। अब चार्वाक विचारधारा तो बोलेंगे कि भाई हमने मनुष्य जीवन लिया तो हमको क्या सुख नहीं मिलना चाहिए, वो भोग नहीं चरण करना चाहिए। इंद्रियों से सुख भी आप प्राप्त कर सकते हैं और इंद्रियों से आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। संयम माने ऐसा नहीं, और बाद में कहा शब्दादीन विषयानन्यम इंद्रियाग्निश जुह्वति ही, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो ज्ञानी है, वो तो इन इंद्रियों को विषय की तरफ जाने ही नहीं देता है। क्यों जाने देता? उसको बलात् अटकाना नहीं है, क्योंकि उसकी वृत्ति ही ब्रह्माकार हो गई है, तदाकार हो गई है, ईश्वर रूप हो गई है, क्योंकि उसको विषय का रस अभी इसमें इसको आनंद ही नहीं है। हमको हटाना पड़ता है क्योंकि हमको विषयों में रस की अनुभूति हो रही है। इसीलिए गृहस्थों के लिए इसमें उल्टा दिया कि शब्दादीन विषयान अन्यन इंद्रियाग्निश जुह्वति, मतलब विषयों को इंद्रियों में आहुति देनी है। इसका मतलब क्या? जो गृहस्थ हैं तो गृहस्थों के लिए व्यवहार चलाने के लिए कुछ तो आवश्यकता होगी, तो आप जितना आवश्यकता है उसी हिसाब से आप भोग भोगते हैं।
विषयों को आप ग्रहण करें, तो ये आपका विषयों का हवन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए तो देखो हमारी धर्म संस्कृति में ये सब नियम आए हैं। विवाह, विवाह का कारण क्या है? विवाह मतलब क्या? लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो स्त्री और पुरुष, देखो पशु में ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई भी मेल फीमेल के साथ सहवास कर सकता है, कोई भी फीमेल मेल के साथ, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए हमने विवाह कॉन्सेप्ट रखा। विवाह का उद्देश्य यही कि सारी भोगमयी दृष्टि को सीमित करके सिर्फ एक में सीमित करना है, बस। इसका नाम है संयम। कल हमने चर्चा की, संयम का मतलब क्या? पूरी सृष्टि हमारे लिए है, लेकिन जो हमें आवश्यकता है, जहां जरूरत है, वहीं पे ही जब उसका हम विनिवेश करें, निवेश करें, वो उसका नाम है संयम हो जाता है। और संयम से ही हमारी मनुष्यता सिद्ध होती है। मैंने पांडुरंग शास्त्री जी से, मुझे दादाजी से बचपन में दृष्टांत सुना था इसके बारे में। जैसे दिवाली आती है, त्योहारों में हम एक दूसरे के घर में जाते हैं। दिवाली में हम जाते हैं तो हमारे सामने सब आ जाता है। आजकल तो अभी ये सब चला गया, समय परिवर्तन इतना आ गया है, लेकिन पहले लोग जाते थे बेस्तु बरस, और घर में सब मिठाई, मोहन थाल होता था, चकरी होती थी, शक्कर पारा होता था, ड्राई फ्रूट होते थे, गुगरा, अलग अलग जात की मिठाई, बिस्किट्स। अब हम किसी के घर गए, स्वागत हुआ, फिर हमने हमारे सामने सब ट्रे रख दी, लो 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 लो। तो जो सज्जन व्यक्ति होगा क्या करेगा? उसमें से एक आध बादाम, एक आध काजू हुए लगेगा। अब देखो गृहस्थ ने तो कर रहे, वो आग्रह भी करे, लो ना, તમારા માટે જ છે, તમારું જ છે બધું, ખાओ ना, प्रेम थी खाओ, તમે आरोगो, आप प्रेम से आरोगो। अब कोई ऐसा होगा, अरे अच्छा हमारे लिए है, तो लाओ, फिर वो बादाम का मुट्ठा करके खींचे में भर देगा, काजू का इस खींचे में भर देगा। हम कैसे लगेंगे? हम देखो गृहस्थ तो बोलेगा नहीं, लेकिन दूसरी बार बुलाने से फिर भी ध्यान रखेगा, फिर दूसरी बार इतना ही 2-3 ही कट का रखेगा। तो इसका नाम है संयम। संयम माने ईश्वर ने तो हमें हमारे सृष्टि की सारी थाली परोस दी हमारे सामने, लेकिन अगर हम संयम रखेंगे और जितना आवश्यकता है वो करेंगे, तो उसमें हमारा ही भला है। उसको ही मैनर्स कहते हैं, उसको ही संस्कार कहते हैं। तो शब्दादिन विषयानन्य इंद्रियाग्नि शुजुपति ही। देखो विषय है ना, वो बंधन का कारण, लेकिन विषय जब अपने हमारे पे हावी हो जाते हैं तब वो बंधन का कारण हो जाता है। इंद्रिय है तो विषय का, उसका तो भोजन है ही। इसलिए दूसरे अध्याय में आप स्थित प्रज्ञ के लक्षण देखेंगे तो इसमें आया है, बीजा अध्याय 58वां श्लोक, यदा संहरते चायम, हाँ, फिर दियार्थेश तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुए का उदाहरण दिया है, यदा निंद्रियाणि कुर्वंगानि वचावश। जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ वो चलता है, जब उसको ऐसा लगता है भय का वार्ता, तो अपनी इंद्रियों को अपने में समेट लेता है, बस उसको ही संयम बोलते हैं। वैसे भी हमारे कछुआ का एक मुख होता है, 4 पैर होता है और ये पूंछ होती है, वो सब अपने अंदर समेट करते, सिर्फ वो कवच ही दिखता है। वैसे ही 5 इंद्रिय और एक मन जब हमारे अंदर सीमित हो जाए तो हम संयमी हैं। लेकिन होता है क्या है, जितने हम भोग भुगतते हैं उतनी उसकी आसक्ति बढ़ती है। देखो भोगासक्ति जिसको बोलते हैं, एक बार जो विषय हमने उसका स्वाद लिया, फिर वो उसका राग उत्पन्न होता है। अरे बहुत अच्छा था, श्रीखंड खाया, इतना अच्छा था, वाह वाह कितना टेस्टी था, कितना टेस्टी था। जो इसका विचार है ना, उससे राग उत्पन्न होता है और उसमें फिर आसक्ति हो जाती है।
फिर आसक्ति माने भोगों के प्रति इतनी आसक्ति हो जाए उसके बिना हमें चलता नहीं है। तो जब तक आप सीमित मात्रा में भोग को भुगतते हैं तब तक बंधन का कारण, लेकिन जो भोग फिर आसक्ति का कारण बन जाता है, राग का कारण बन जाता है, इसलिए विषयों से ज्यादा डेंजर है विषयों का चिंतन। जो भी विषय है फिर उसमें इतनी आसक्ति है, फिर उसका ही चिंतन चलता रहता है, उसका ही फिर भी इससे ही मन में विकार उत्पन्न होते हैं। ये चिंतन का विषय है, मनन का विषय है इंद्रियों के बारे में। जब विषय अत्यंत प्रिय लग जाता है तो उसका चिंतन, इसलिए तो देखो संगात संजाते काम, विषय का संग होने से उसकी कामना बढ़ती है, और मुझे चाहिए और मुझे चाहिए, ये विषय हमेशा मेरे पास रहे, फिर वही हमें पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए संयम रूपी अग्नि की आवश्यकता है। कितना भोग भुगतना है, कितनी मात्रा में करना है, वो इसलिए ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है। तो राग और आसक्ति से मुक्त होने के लिए ये विषय रूपी इंद्रियों का संयम करना आवश्यकता है, इसलिए संयम है। नहीं तो फिर ययाति की तरह, अपने भागवत में ययाति की कथा सुनी होगी, कितना भोग भुगते फिर भी संतोष नहीं। आप अपने पुत्र की युवानी ली उधार, फिर भी भोग भोगते, फिर भी संतोष नहीं। अंत में उसमें ज्ञान आ गया, भोगा न भुगता भयमेव भुगता। असल में हम जो भोग कर रहे हैं, फिर भोग ऐसे ऐसे भोगते, फिर वो भोग हमारा भोग कर ले लेते हैं, फिर हम उसके आदी हो जाते, उसके बिना चलता ही नहीं है। तो वो फिर हमारे विनाश का कारण बन जाता है, वो हमें ईश्वर से विमुख कर देता है। इसलिए विषयों से विरक्ति होनी चाहिए। मैंने कल पहले दिन पे देखा था ना कि हमें ये, कई लोग बोलते हैं ना हम वेदांत हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ये मुंडकोपनिषद, ये ईशावास्य उपनिषद कुछ पल्ले नहीं पड़ता कुछ सरल बना दो, कुछ और डाइल्यूट कर दो, कुछ कितना सरल। लेकिन ये क्यों ब्रह्मानुभूति नहीं होती, क्यों उस पर हमारा इंटरेस्ट नहीं बढ़ता? क्योंकि वेदांत में उसमें बहुत अच्छा शब्द है, विषय ज्वर। ये विषय रूपी ज्वर जो है ना, इतना वो हो गया है, उसके कारण ये तत्व जिज्ञासा में उसमें वृत्ति नहीं होती हमारी, हमारे लिए निरस बन जाती है। वस्तुतः तो वही सबसे श्रेष्ठ है, तत्व जिज्ञासा, ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति। लेकिन जैसे यहाँ आते हैं सत्संग में, लेकिन जरा थोड़ा विषय ब्रह्म रूपी विषय आता है तो फिर नींद आ जाती है। फिर बहुत हेडेक हो गया, बहुत ऊपर, बहुत थोड़ा हैवी था, मैं पल्ले नहीं पड़ा। शास्त्री जी जो प्रवचन करते बहुत हैवी, शास्त्री जी का दोष नहीं है, हमारी पात्रता का दोष है। क्योंकि अब तक हमने यही सुख अनुभव किया है। मैं मेरे कथाओं में हमेशा दृष्टांत देता हूं। देखो, जलेबी होता है वो तो स्वादिष्ट ही होती है, लेकिन जिसको बुखार आया होता है ना, तो उसको अब जलेबी खिलाओ तो कड़वी लगती है, उसको स्वादहीन लगती है। दोष जलेबी का नहीं है, वो ज्वर के कारण उसको कड़वी लगती है। कई लोगों को लगता है हमको ये वेदांत पल्ले नहीं पड़ता, हमको ये मगज में घुसता ही नहीं है, हमको ये पता नहीं, इसमें बहुत कंटाला आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम इसमें हमारी रुचि नहीं है, हमने उसका असली स्वाद ही नहीं जाना है। और क्यों असली स्वाद नहीं जाना? बिकॉज ऑफ विषय आसक्ति। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में ही हमने उतना, बस उसको ही हमने आनंद का स्वरूप मान लिया, उसको ही हमने सुख का स्वरूप मान लिया है। हमें लगता है बस यही मिल जाए, वही हमारी लाइफ है। कल बोला था ना कि सबके लिए सुख की व्याख्या क्या? बस लाइफ एंजॉयमेंट माने घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा ये करना, पार्टियां करना। उनको लगता है यही लाइफ है। अब ऐसे ही आपने जीवन व्यतीत किया, फिर आप ज्ञान की बात करेंगे तो आपको नीरस ही लगेगा, फिर तो फिक्का ही लगेगा। इसलिए ये जो बड़ी बात, ईश्वर की प्राप्ति करनी हो तो इसको जरा आपको संयमित करना होगा। संयम माने
जो आपकी इंद्रिय इधर उधर भटक रही है उसको एक दिशा में, एक स्थान में स्थिर करना, उसका नाम है संयम। लेकिन अब तक ये विषयों के ही स्वाद हमने चखे हैं, इसलिए ब्रह्म का स्वाद जो है, अध्यात्म का जो स्वाद है, हमें फीका लगता है, हमें निरस लगता है। जैसे कोई घर में आप जाते हैं और वो बोलता रहे आप ये पेंडा खाओ, राजकोट का पेंडा बहुत मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे मेरा ब्लड का फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ, खाओ खाओ। हमने खाया, अरे वाह पेंडा तो बहुत अच्छा है, अरे राजकोट से मंगाया है, राजकोट का पेंडा है। और 2-3 हम खा लेते हैं और फिर तुरंत चाय देते हैं। तो चाय पीते हैं तो चाय कैसी लगती है? फीकी लगती है। वस्तु तो चाय तो फीकी है नहीं, चाय तो एकदम मसालेदार है, स्वादिष्ट है, उसमें अदरक डाला हुआ है, इसमें इलायची डाली है, हाँ चाय मसाला डाला है, फर्स्ट क्लास एकदम कड़क रजवाड़ी चाय गुजराती में जिसको बोलते हैं। लेकिन चाय हमको फीकी लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि वो पेंडा का स्वाद रह गया है। तो क्या हम चाय छोड़ देते? नहीं, चुस्की लेते रहते हैं। पहली चुस्की शायद फीकी लगती है, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जैसे जैसे चाय का स्वाद दृढ़ हो जाता है, फिर पेंडा का स्वाद चला जाता है, फिर चाय का असली स्वाद याद आने लगता है। इसलिए स्वाध्याय, इसलिए आगे आगे आएगा स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ। तो इंद्रियों को संयम, समय, जितनी इंद्रियां विषयों की तरफ जाएगी, इसलिए हमें ब्रह्मानुभूति नहीं होती है, ईश्वरानुभूति नहीं होती है, इसलिए हमारा मन इसमें नहीं जाता है, इसलिए इसको ये हमें निरस लगता है। इसलिए शब्दादिन विषयानन्य इंद्रियाग्निश जुह्वति ही। तुलसीदास का भी आपने प्रसंग शायद याद होगा, आपने, आप सब सुग्न श्रोता हैं, आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं। देखो तुलसीदास शुरुआत में तो इतनी पत्नी में आसक्त थे, रह ही नहीं सकते थे पत्नी के बिना। एक बार पत्नी अपने पियर में थी तो रात को इतनी मतलब लालसा जगी पत्नी को प्राप्त करने की, तो ऐसे गए हैं, आपको सब याद है, सर्प लटकता था उसको दूरी समझ को चढ़ गए ऊपर, रह नहीं सके। पत्नी ने कटाक्ष किया, आप मेरे में इतने आसक्त हैं, इतने आसक्त है, भगवान में रखेंगे तो आपका बेड़ा। वो तुलसीदास को ऐसा शब्द लग गया आपका। ऐसे ही इंद्रियों को, जितनी इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित होते हैं, उससे 10% भी आप भगवान की तरफ मोड़ दो तो आपका कल्याण हो जाएगा। जो इंद्रिय विषयों की तरफ जा रही है उसको सिर्फ मोड़ देना है बस। इसलिए मैंने बोला ना, आंख से तो विकार भी हो सकता है, लेकिन आंख में अगर ब्रह्म भाव आ गया, अध्यात्म भाव आ गया, तो आंख से आप प्रभु का दर्शन भी कर सकते हैं और अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने हमें एक एक यज्ञ दिया है। अब यज्ञ में हम कौन सी आहुति देते हैं, जिस प्रकार की आहुति देंगे उस प्रकार से हमें वातावरण में इतनी उसकी असरता दिखेगी। अगर अग्नि में हम अच्छी अच्छी औषधियों का उपयोग करेंगे तो वातावरण शुद्ध बनेगा, वातावरण पवित्र बनेगा। और अगर हम ये अग्नि रूपी, इंद्रिय रूपी अग्नि में दूषित न डालने जैसी चीज डालते रहेंगे तो वही अग्नि में वापस देंगे प्रदूषण के रूप में, नुकसान हमारा ही होगा। भगवान ने तो हमको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है, इसलिए गीता में कहे उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। अगर इंद्रियों का हमने सही इस्तेमाल किया, इंद्रियों को सही मार्ग में अगलाया, तो यही इंद्रिया हमें ईश्वर की ओर लेकर जाएगी। और इंद्रिय से उपभोग किया तो वही इंद्रिया हमें नरक की ओर लेकर जाएगी। इसलिए शब्दादिन विषयानन्यम इंद्रियाग्निषु जुह्वति ही। फिर इसलिए कहा ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। आपने सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जयेत। इसलिए इंद्रियों को सीमित मात्रा में करना है। ये सब भगवान क्यों बता रहे हैं? अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करना है, अगर आपके जीवन को कल्याणमय बनाना है। कई लोग लगता है कि भगवान ने इतना विषयांतर क्यों कर दिया है, भगवान ने तो युद्ध को वो करने के लिए कर्तव्य, तो ये यज्ञ मीमांसा बीच में कहां गई? लेकिन अर्जुन का क्या बता, जिसमें मेरा श्रेय है वो मुझे बताइए।
मेरा श्रेय, मेरा कल्याण किस में है? तो भगवान अपने कल्याण की बात कर रहे हैं। अगर आपको अपना कल्याण करना है, अगर आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है, तो ये सब आवश्यकता करनी पड़ेगी। इसलिए लौकिक अग्नि में भी आप जब यज्ञ करते तो उसमें भी आहुति का प्रमाण होता है। ऐसा नहीं कि आप मुट्ठा भर भर के दोगे तो आपको ज्यादा पुण्य मिल जाएगा, नहीं, उसमें भी प्रमाण है। मृगी मुद्रा और अलग अलग यज्ञ के अलग अलग आहुति का क्रम है। मतलब तिल के दाने 32 जैसे जितने आए उतनी आहुति देनी है। मतलब ज्यादा दो तो भी दोष है और कम दो तो भी दोष है, इसलिए सीमित मात्रा में। इसलिए गीता में कहा युक्ताहार से युक्त कर्म सूची 6 अध्याय में। ऐसा मतलब कि बिल्कुल भोगी नहीं भोगतना है, भोगो, लेकिन इस तरह से भोगो। देखो हम स्वामी हैं, लेकिन हमारी क्या दशा हो जाती है कि हम भोग हमारा स्वामी बन जाता है, फिर चलता ही नहीं फिर उसके लिए। इसको आसक्ति बोलते हैं। भोग तो राजा जनक के पास भी बहुत थे, लेकिन वो आसक्त नहीं हुए। इसलिए संयमित जीवन का बहुत आवश्यकता है। अगर आपको कल्याण करना है, मन की शांति करनी है, अपने भीतर कोई परमात्मा को प्राप्त करना है, तो संयम रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखना ही पड़ेगा। ये आज के यंगस्टर समझ नहीं सकते। इट्स माय लाइफ, मेरी लाइफ है, मैं जैसे आज जीने में आऊंगा जीऊंगा। देखो जितनी आप इतनी उच्छृंखलता बढ़ी उतनी अशांति बढ़ी है। आज समय का प्रवाह ऐसा बदल गया है कि लोगों को ऐसा लगता है बस ये सब क्या हमको ये बांध के रखे हैं। आज माँ बाप बोलते हैं बेटा ये नहीं करना, अरे मेरी लाइफ है, मैं मेरे मन में ऐसा करूंगा, तो ये विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए संस्कार हैं, इसके लिए मर्यादा है, इसके लिए धर्म है। तो ये करना ही पड़ेगा। अति सर्वत्र परिचय। सीमित मात्रा में अगर आप करेंगे तो फिर मतलब भोगते ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें बंधन ना आ जाए। राजा की तरफ होगा बस, वो हमारे नीचे रहे, वो हमारा साधन बना रहे। नहीं तो आज देखो हम हमारी जात से कितनी ऐसी चीजें जिससे हमें उसके बिना हमें चलता ही नहीं है। आसक्ति इतनी हो जाते हैं, बंधन इतना हो जाता है। किसी को चाय के बिना नहीं चलता है, किसी को पड़ीके के बिना नहीं चलता है, किसी को पीने के बिना नहीं चलता है। ये क्यों? क्योंकि उसमें जो राग हो गया, आसक्ति हो गई, बार बार विषय को भुगते भुगते उसकी आदि बन गए हम। आदत से मजबूर बोलते हैं हम, आदत से मजबूर। फिर उसके बिना नहीं चलता, फिर उसके वो नहीं मिलता तो आदमी दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। बस यही बंधन है। अब देखो लिस्ट बनाओ कितनी कितनी ऐसी चीज है जिससे, अरे किसी को तो अपने तकिए के बिना नहीं चलता, बस यही तकिया चाहिए तो ही मुझे नींद आ जाती है। अब एसी की इतनी आदत पड़ गई, एसी की इतनी, फिर वो एसी नहीं होता तो फिर आदमी परेशान हो जाता है। बस यही विषय आसक्ति है। इसलिए गुजराती में कहते हैं ना, जेने भावशे फावशे ने चालशे ये मानस गमे ते एडजस्ट। ये संयम है। मिला जो भी भोग कर लिया, बाद में उसके चर्चा नहीं होनी चाहिए, फिर वो संग नहीं होना चाहिए बस। तो विषयों का चिंतन और विषयों के प्रति राग और आसक्ति वही बंधन का कारण। इसके लिए संयमाग्नि ही, संयम करते रहे बस, और इंद्रियों को प्रभु की तरफ मोड़े। इसलिए 27वें श्लोक में कहा है, सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जौवति ज्ञान दीपिते। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ
जुह्वति ज्ञान दीपिते। भगवान कहते हैं अब जो दूसरे जो साधक हैं वो इंद्रियों के संपूर्ण कर्म को और शरीर के भीतर रहने वाला वायु जो प्राण कहलाता है उसके संकुचित होने, फैलने आदि कर्म को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्म संयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। आत्म विषयक संयम का नाम आत्म संयम है। वही यहां योगाग्नि है। कृतादि चिकनी वस्तु से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति विवेक विज्ञान से उज्ज्वलिता को प्राप्त हुई धारणा ध्यान समाधि उस आत्म संयम योगाग्नि में वे प्राण और इंद्रियों के कर्मों को विलीन कर देते हैं। देखो, जब इंद्रियों को यज्ञ का रूप दिया है, इंद्रिय जो साधन है, अब वो विषयों से हट जाती है, तब वो इंद्रिय कहां होता है? अपने अंदर अंतर्हित होती है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि आत्म संयम योगाग्न हूं, आत्म संयम रूपी। आत्म संयम माने जो इंद्रिया बार भटकती हैं उसके बदले उसको अंतर्हित करना, अपने में अंतरित करना। विषयों की तरफ आकर्षण अभी घट गया, अपने संयम आ गया, फिर क्या होगा? फिर धीरे 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 आपकी वृत्ति, इंद्रियों की जो वृत्ति है वो शांत होगी और अपने आप में वापिस अपने अंतर में, आत्मा में वो समाविष्ट होगी। इसी को बोलते हैं ध्यान। देखो, मन की चंचलता क्यों होती है? क्योंकि मन अलग अलग विषयों में भटकता रहता है, कूदा कूद करता रहता है, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, क्योंकि विषय आसक्ति के कारण। अब जब इंद्रियां एकदम शुद्ध हो गई, हमारे लिए विषय एकदम निरस हो गए, विषयों से मन हट गया, तब वो मन अपने आप शांत हो जाता है। अब कोई विषय में हमें रस नहीं रहा, इसलिए उसकी चाह भी नहीं रही। जब राग होता है तब उसकी कामना होती है, जब विषय अच्छा लगता है तब उसके भुगतने की हमें इच्छा प्राप्त होती है, ये मुझे प्राप्त हो, ये मुझे मिले, जरा मैं टेस्ट करूं। अब जब आपको विषय से उसकी असलियत आपको पता चल गया, विषय आपको निरस होने लगा, फिर उसके प्रति आपको इच्छा नहीं होती फिर तब। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में प्रजहाति यदा कामान, जब कामनाओं का प्रजहाति पूरी तरह से शांत हो जाता है। कामना तब तक है जब तक राग है, जब तक आसक्ति है, जब तक चाह है। एक बार आपने उस पे या तो आपने भुगत लिया, आपने जैसे बचपन में एक लड़का था, खेलते खेलते उसने एक कुछ ऐसा बोलते हैं ना, हॉल जैसा था, बच्चे की क्यूरियोसिटी रहती है क्या है, उसने उसमें उंगली डाली तो उसमें कीड़ा था। अब कीड़ा था, उसको इतना चटका भरा तो मां करके उसने उंगली वापस ले ली। अब दूसरे जो बच्चे खेल रहे उसको बोले, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अब बच्चा ऐसा बोलेगा कि मेरे कीड़ा तो लोग हंसी का पात्र बन जाएगा, तो उसने क्या बोला, अरे बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा गुलगुली, तो इसलिए मैंने वही मां मेरे शब्द, अरे वाह कैसा लगा, मुझे भी करना है। तो सबके लाइन लग गए, मैं भी डालू। अब जिसने उंगली डाली सबको चटका भरा। अब बोल तो नहीं सकते कि अरे ये तो काटा मुझे, अरे हाँ अच्छी भाई ये काटा, लेकिन अनुभूति हो गई कि ये तो काटने वाली चीज है। इसी तरह से जिसने ज्ञान कला के विषय तो हमारा विष का ही कारण है, इतना जिसके ज्ञान हो गया फिर उसमें जाता नहीं है, ऑटोमेटिक कामना फिर शांत हो जाती है। जिससे हमारा एक बार कड़वा अनुभव हो जाता ना, फिर दोबारा उसको इसकी तरफ हम जाते नहीं है। इसलिए प्रजहाति यदा कामन, जब कामना पूरी तरह से शांत हो जाती है, क्योंकि विषयों से मन हट जाता है, तब क्या होता है? दूसरा तुरंत आत्मन्येव आत्मना तुष्टः,
तभी हमें आत्मन्येवा, हमारी आत्मा में ही हमें अनुभूति होती है। आत्मन्येवात्मना तुष्ट माने जब तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए कि देखो, तकलीफ क्या है कि हमारा सुख का कारण, हमारा रस का कारण हम दूसरों पे आरोपित करते हैं। हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा भ्रम है कि अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाएगा तो मुझे सुखी हो जाएगा बस। अरे तेरे बिना मेरा जीवन ही निरर्थक है, तेरे बिना मैंने जी नहीं पाऊंगी। ये सब भ्रमणा है, सब वहम है। हमारी सुख का हमने दूसरों पे आरोपित किया, मतलब हमारा सुख डिपेंडेंट हो गया। ये व्यक्ति आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये वस्तु मेरे जीवन में आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बस वही भ्रम है, वही हमारी अशांति का कारण है। जब वो आपने पार कर लिया, एक पड़ाव पार कर लिया, फिर अभी आपका सुख अपने में से ही आने लगेगा। इसको बोलते हैं आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। फिर आपकी इंद्रियां सिर्फ प्रभु को ही स्मरण करेंगी, आपका दृश्य, आपकी आंख सिर्फ प्रभु का ही रूप का चिंतन करेंगी। फिर आपकी जिह्वा से फिर दूसरों की निंदा कुतली नहीं है, वो प्रभु का ही नाम जप तप जपती रहेगी। इसको बोलते आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। मतलब इंद्रिया, मन अंतर्हित होना, इसको ही बोलते हैं धारणा ध्यान समाधि रूप। अपने में से ही आपको सुख की अनुभूति होगी। इसको ही बोलते हैं आत्म संयम योगाग्नहु। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम जब देखो, हम जरा भी बोलते हैं ना कि फ्री होते हैं तो तुरंत हम कुछ ना कुछ हमें आलम्बन चाहिए। हम बोलते हैं अरे बोर हो गए, बहुत बोर हो गए, क्योंकि मैं अकेला था, बोर हो गया। अकेले बोर क्यों हो गए? क्योंकि आपको ये आदत पड़ गई है कि कुछ हो तो ही मुझे अच्छा लगे। इसलिए हमारे सुख के लिए या तो हम टीवी चालू कर देते, या तो मोबाइल हाथ में आ जाएगा, फिर गेम खेलने लगेंगे, या चैटिंग शुरू हो जाएगी। इससे ध्यान सिद्ध नहीं होता है, इससे स्थिरता नहीं आती है। कई लोग, आज तो लोग शिविरों में जाते हैं, ध्यान योग 7 दिन में आपको ध्यान कर देंगे, कुंडलिनी जागृत कर देंगे। ऐसा नहीं हो तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी इंद्रियों को समाहित करना पड़ेगा। हम जब तक दूसरों की कंपनी ढूंढेंगे तब तक हमारा ध्यान सिद्ध नहीं होगा। जिस दिन आपको कोई भी कंपनी नहीं, आप अकेले हैं फिर भी आपको आनंद आता है, तब वो आपका ध्यान सिद्ध हो सकता है। तब आप आत्मन्येव आत्मना तुष्ट की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए आप अकेले कितने देर तक रह सकते हैं? एकांत। एकांत माने फिर दूसरा कोई नहीं। जैसे बाह्य रूप से हम हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन देखो वास्तव में हमारा स्वभाव एकांत ही है। आप प्रवृत्ति, दिन भर प्रवृत्ति करो, लोगों से हिलो मिलो, सबको थक जाता है, फिर क्या करते? अब मुझे प्राइवेसी चाहिए, अब मुझे एकांत चाहिए, अब थोड़ा बस थक गया, अभी मुझे थोड़ा आराम चाहिए। जो शांति की अनुभूति कब होती है? जब हम एकांत में होते हैं। वही हमारा सच्चा स्वरूप है। मन जब बहुत 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 विचार मग्न होते हैं तब अशांति हो जाती है, तो उसको ही चांचल्य बोलते हैं। जब मन शांत हो जाता है तभी हमके शांति की अनुभूति होती है। इसलिए आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। जैसे आप सब काम करके आते हैं, फिर घर में आते तो कितना फ्रेश हो जाते, कहते हाँ चलो घर है। ऐसे ही सब इंद्रियां, मन, बुद्धि सब विषयों से थक कर वापस आ जाते, अपने में समाहित करना, उसको ही बोलते हैं आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। तभी आपको शांति का अनुभव होगा। इसलिए एकांत में बैठना चाहिए। इसलिए ध्यान, गीता में पूरा 6वां अध्याय ध्यान योग आया है। अपने आप में आप स्थिर रहो। ये भी एक यज्ञ है।
जिस दिन अपने आप आपकी कंपनी आपको अच्छी लगने लगेगी, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। और ऐसा अभ्यास करना चाहिए, यही आहुति है। अपने लिए वक्त निकालो, अपने लिए आत्मचिंतन करो, अपने लिए थोड़ा विचार करो। मैं क्यों इतना दौड़ दौड़ कर रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में अशांति है, क्यों ये कभी हो सकता है जब एकांत में बैठे हैं। हम हमेशा विषय का ही, हम बाहर का क्या करूं तो उसके खींचे में रही रोट मेरे खींचे में आ जाए, ये क्या करूं, इसमें हमने मगज को जोड़ा है, इसमें ही मन हमारा दौड़ता रहता है। अभी घर पे जाके क्या बनाना है, क्या खिलाना है, अभी कल उसको मिलना है, ये चेक उधर देना है, यही अब चिंतन रहता है। कभी तो मन को बोलो कि अभी मुझे क्यों इतना अशांत है, क्यों इतनी चंचलता है, ये सब भाग दौड़ में किस लिए कर रहा हूं, इससे मुझे क्या मिलता है। ऐसे ऐसे विचार द्वारा आहुति देते हुए अपने मन को स्थिर करना। आत्मन्येव आत्मना आत्मसंयम अग्नाग्न जुवति ज्ञान दीपिते है, मतलब चित्त को स्थिर करना, मन को स्थिर करना, इंद्रियों को स्थिर करना। और जैसे जैसे आपकी स्थिरता बढ़ेगी वैसे वैसे आप देखो स्थिर होते रहेंगे। ध्यान माने, आत्म संयम माने, जब आप एक चित्त में होते हैं तो एक अवस्था बनी रहती है। जैसे किस दृश्य में आपको इतना तन्मय हो गए तो फिर ये पलक भी भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं ध्यान मग्न। ध्यान मग्न मतलब मन की एक स्थिति में, एकाग्रता में, जिसको बोलते हैं एक में लग जाना, उसको एकाग्रता बोलते हैं। अब एकाग्रता की जब स्थिति आती है तब आप ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं, इसी को ही ध्यान बोलते हैं। तो एकाग्रता के लिए जैसे एकदम स्थिर, इसमें स्थिरत्व आ जाता है। जितने आप शांत रहते हैं उतनी स्थिरता रहती है, जितने आप अशांत रहते हैं उतनी अस्थिरता बढ़ जाती है। देखो टेंशन होता है ना तो उसका रिफ्लेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है, हम पैर हिलाने लगते हैं, हाथ हिलाने लगते हैं, माथा गिंजोने लगते हैं। मन की चंचलता, इंद्रिय की चंचलता हमको भी चंचलित करती रहती है। देखिए जब मन शांत होता है, इंद्रिय शांत होते हैं तो हमारा शरीर भी शांत होने लगता है, स्वस्थ होने लगता है। तो ये अनुभव, ये ध्यान है। इसलिए श्रीमद शंकराचार्य जी ने कहा है कि स्नेहेन इव प्रदीपिते विवेक ज्ञानेन उज्ज्वल भावम आपादिते प्रविलापयन्ति इत्यर्थः। ज्ञान दीपिते। अब देखो स्थिरता तो आती है, जैसे ध्यान हम बोलते हैं ना, ध्यान को टटार बैठना है, आंखों को बंद कर देना है और इस तरह से लंबे समय तक, जितने समय तक आप ध्यान में बैठ सकते हैं बैठने की कोशिश कीजिए। हम करते हैं, कितने तक हम रह सकते हैं। और ज्ञान दीपित मतलब ये ज्ञान होना चाहिए। अब निद्रा में जिसको को गाढ़ निद्रा आ जाती है, सो जाता तो बोलता है अरे मैंने एक स्थिति में एकदम ये कर दिया। जैसे प्रवचन शुरू होता है ना तो संत लोग, महात्मा लोग पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान स्तुति करते हैं, इसलिए आंखें बंद कर देते हैं और मंगलाचरण करते हैं, तो फिर हमारे भी आंखें बंद हो जाती है। अब तो 5-10 मिनट मंगलाचरण पूरा होने के बाद, भगवत स्तुति होने के बाद महात्मा की तो आंख खुल जाती है, लेकिन हमारी आंखें बंद ही रहती है। फिर हम बोलते हैं अरे महात्मा जी हमको इतनी समाधि लगी, इतनी अच्छी समाधि लग गई। अरे समाधि क्या, अभी आपका सिर्फ दूसरे के गोद में आ गया था। उसको समाधि नहीं बोलते, उसको ध्यान नहीं बोलते, उसको निद्रा बोलते हैं। ठाक, हाँ हाँ। मतलब स्थिरता आती है, कहाँ आती है? निद्रा में स्थिरता आती है, आ जाती है। अब जैसी गाढ़ निद्रा होती है तो एक ही पोजीशन में आप सोए रहते हैं, तो वो भी तो ध्यान हो गया, ये भी ध्यान हो गया ना। स्थिरता, ये भी तो स्थिरता है। एक ही पोजीशन में हम सोते रहे, एक ही पोजीशन, तो वहां इंद्रिय एकदम शांत हो गई, ये हो गई।
लेकिन इसको ये ध्यान नहीं बोलते कि इसलिए गीता में शब्द ज्ञान दीपित है, मतलब हमको ज्ञान होना चाहिए कि मैं स्थिर हूं, मेरी इंद्रिय शांत है। नींद में ये सब ज्ञान ही है, अनकॉन्शियस में एक ज्ञान ही होता है। तो ये शांति का, ये स्थिरता का कोई मतलब नहीं है। ध्यान उसको बोलते हैं कि हम जागृत हैं और हमें ये प्रतीति है कि मेरी इंद्रिय शांत है, मेरा मन शांत है, मेरा मन अभी प्रभु में है। तो ये ज्ञान दीपित है, मतलब ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो कोई बेहोश पड़ा हुआ व्यक्ति वो भी एकदम ऐसी अवस्था में रहता है, कोमा में हुआ व्यक्ति बैठे, तो क्या वो ध्यान में है? नहीं, उसको ध्यान नहीं बोलते। फिर हमारे भगवान भी ऐसे ही बैठे हैं, जैसे भगवान कृष्ण खड़े तो ऐसे ही खड़े एक स्थिति में, तो क्या ये समाधि हो गई, स्थिति हो गई? नहीं। जो भी आप स्थिति में है उसका आपको जागृत होना चाहिए, मन चेतन, मतलब चेतन में ये मैं कर रहा हूं, ये मेरी अवस्था है, ध्यान अवस्था है। इसलिए ज्ञान होना चाहिए। तो निद्रा काल की समाधि नहीं है, ज्ञान अवस्था में, जागृत अवस्था में सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चा परे आत्मसंयमा योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। मतलब इंद्रियों को अपने आत्मा में, अपने अंदर उसको निवेश करना है, उसकी आहुति देना है। उसको ही बोलते हैं आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। अब इंद्रियों को विषयों से रस नहीं आता है, उसमें उसको पता चल गया कि ये विषय है, विष समान है, तब ऑटोमेटिक इंद्रिय अपने आप अंदर अंतर्हित होती है। इसी को बोलते हैं ध्यान अवस्था। जब परीक्षित महाराज गए सुखदेव जी के पास, पूछा कि मृत्यु मेरे नजदीक है, मुझे क्या करना है, किस तरह से मैं मृत्यु को टाल सकता हूं, मतलब मृत्यु को जीत सकता हूं। तो सुखदेव जी ने पहला तो यही उपदेश दिया कि पहले तो तुम्हारे प्राण को तुम अपने अंदर भीतर करो, बस तुम्हारी इंद्रिय को अंतर्हित करो। तुम यहां यहां जो भटक रहे हो, भटकना बंद कर दो, स्थिर हो जाओ। और धारणा ध्यान, पूरा दूसरा अध्याय बोलेंगे, देखेंगे तो उसमें ध्यान का आदेश दिया है। ध्यान माने क्या है कि जो इंद्रियां, जो मन इधर उधर भटक रहा है, उसको एक में लगा देना, उसको बोलते हैं ध्यान। और ये ध्यान कब सिद्ध होगा? जब आप स्थिर होने का प्रयत्न। इसलिए, और ये बहुत दुष्कर है, इसलिए तो जब छठा अध्याय में भगवान ने कहा कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। लेकिन आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये अनुभूति आप ये सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए सुखदेव जी ने कहा है, 4 बातें बताए, जितासनो, जितश्वासो, जितेंद्रिय, जितसंगो। ये 4 बातें हैं। जितासनो मतलब पहले तो देखो, अगर आपको शांति का अनुभव करना है, प्रसन्नता का अनुभव करना है, तो पहले अपने आसन को स्थिर करना सीखें। चितासनो माने क्या है? आप एक ही पोजीशन में कितनी देर तक बैठ सकते हैं। ये सब मन को स्थिर करने की, मन को कंट्रोल करने की, या तो यही बोल सकते हैं मन को मजबूत करने की, ये सब प्रक्रिया है। ब्रह्मानुभूति, आत्मानुभूति, कुंडलिनी जागृत करने की ये सब प्रक्रिया है। उसके लिए पहले ये आसन को जितना पड़ता है, स्थिरता आपके कितनी है। एक ही पोजीशन में आप कितना देर बैठ सकते हैं, ये सब योग की प्रक्रिया है। और जितने समय आप लंबा दे, इतनी इतनी स्थिरता बढ़ती जाएगी। एक आसन पर आप कंटिन्यूस कितनी देर तक बैठ सकते हैं, एक ही पोजीशन में। लेकिन हमारा तो शरीर पे भी कंट्रोल नहीं है। 5 मिनट के बाद ये पैर इस पैर पे आ जाता है, ये पैर इस पैर पे आ जाता है। इतना चंचल हो जाता है, ठीक तरह से एक स्थिति, एक मुद्रा में बैठ भी नहीं सकते हैं। तो पहले तो आसन को जीतना पड़ता है, उसके बाद जितासनो जिता श्वासो, फिर श्वास को जीतना पड़ता है। उसके लिए यहाँ प्राणायाम की बात आती है, आगे हम देखेंगे। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना पड़ता है। फिर जितसंगो हो, जितसंगो मतलब एक बार आपने शरीर को स्थिर किया,
प्राण को स्थिर किया, फिर धीरे धीरे जहां जहां मन जाता है वहां वहां से उसको वापस हटा के एक विषय में, या तो एक मूर्ति सामने रख लो, या तो एक दीप की ज्योत सामने रख लो और उसमें एकाग्रता करो, उसमें मन को स्थिर करने का प्रयत्न करो। उसको बोलते हैं जितसंग। और जितेंद्रिय, फिर इंद्रिय अपने आप धीरे 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 अपने अंदर अंतर्हित हो जाती है। तो ये सब ये अलग विषय है, फिर कभी हम सोचेंगे उसका, जब ध्यान का विषय आएगा तो। फिर 28वें श्लोक में अलग अलग और प्रकार यज्ञ के बात किए हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशति व्रताः। देखो इसमें द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 यज्ञों की बात की। एक ही श्लोक में 5 प्रकार के यज्ञ बताए। द्रव्य यज्ञ माने क्या? दान। द्रव्य माने कोई भी पैसा है, वस्तु है, वो पदार्थ है, वो यज्ञ करना, आहुति देना माने दूसरे के लिए भगवत प्रीत्यर्थे। देखो यज्ञ का कॉन्सेप्ट ने पहले भी देखा है, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। जब द्रव्य जिसमें हमारा अधिकार है, वो द्रव्य हम ईश्वर प्रीत्यर्थे समाज के लिए जब हम कुछ उसका निवेश करते हैं तो वो द्रव्य यज्ञ हो जाता है। जैसे ये दैया परिवार ने ये द्रव्य यज्ञ किया है, उन्होंने निवेश किया है। प्रेमपुरी नाम के हवन कुंड में अपने द्रव्य रूपी आहुति दी है और इससे ये प्रज्वलित हो रहा है, ज्ञान यज्ञ प्रज्वलित हो रहा है, ये द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से क्या होता है? द्रव्य की शुद्धि होती है। दान से क्या होता है? धन की शुद्धि होती है। इसलिए दान करना है। क्यों दान करना है? क्योंकि जो भी हम कमाते हैं उसमें समाज का भी हिस्सा है। हमने पहले आगे चर्चा कर दी कि पैसा भी कमाते हैं तो दूसरी से हम कमाते हैं तो समाज का उसमें अधिकार है। इसलिए 10वां भाग गीता में पांडुरंग शास्त्री हमेशा अपने प्रवचन में कहते थे कि अपनी कमाई का 10वां भाग सत्कर्म में लगाना चाहिए। तो वो यज्ञ है। अब दान भी किस प्रकार करना है? तो 17वें अध्याय में दान के 3 प्रकार कहे हैं, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। तो सात्विक दान वो ही सच्चे में द्रव्य यज्ञ है। योग्य व्यक्ति में योग्य जगह पे जो अपने दान का, अपने पैसों को निवेश करता है वो द्रव्य यज्ञ है। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है शास्त्री जी, हमको करना है क्या, तो हम यज्ञ नहीं कर। अरे पैसा नहीं तो कोई नहीं, आप ये दान है, आप समय का दान कर सकते हैं, आप सेवा का दान कर सकते हैं, श्रम दान कर सकते हैं। अगर आप में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं तो किसी को दे देते हैं, वो भी एक द्रव्य दान है। ये सब द्रव्य में आता है, मतलब पदार्थ, कोई भी चीज देने की भावना होनी चाहिए, मुझे देना है। जब देने की भावना आ जाएगी तो ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, आप कुछ ना कुछ दान करते रहेंगे। कितना देते हैं वो महत्व का नहीं, किस भाव से देते हैं वो महत्व का है। बस आपकी भाव शुद्धि। लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास कितना पैसा है, तो वो तो राजस दान हो गया, तो उसकी फिर फल नहीं होगा। फिर ईश्वर प्रीत्यर्थे। एक बड़ा भंडारा चल रहा था, तो सबने निवेश किया था। भंडारा में तो कितना खर्चा होता है, बहुत साधु संत महात्मा भोजन करने के लिए आए थे। तो पता चला कि भंडारा होने वाला है, तो सबने अपने अपना योगदान दिया। अब जो एक गरीब थी बेचारी, उसके पास कुछ नहीं था, पर उसकी चाह थी कि मुझे भी कुछ इसमें मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे भी कुछ योग इसमें करना है।
अब वो स्वामी जी के पास गई, स्वामी जी मेरे पास तो कुछ नहीं है और मुझे बड़ी चाह है कि मुझे कुछ इसमें निवेश करना है, मुझे कुछ अपना योगदान देना है, मैं क्या करूं? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे बिल्कुल वो नहीं है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, अरे कुछ बात नहीं, तेरे पास कितने पैसे, तो कितना दे सकती है? बोले कि मेरे पास तो अभी सिर्फ 2 रुपया है, 2 या 5 रुपया में इतना है, दान कर सकती हूँ। तो बोला ठीक है, लेकिन स्वामी जी ने देखा कि इसकी निष्ठा इतनी है कि उसको देना है, तो बोला 2-5 रुपए में भी तेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। 2-5 रुपया लिया और अपने सेवक को भेजा कि जा इसमें नमक ले आ, और नमक लेके आया 2-5 रुपया का, और जो भी रसोई बनती थी उसमें सब नमक डाल दिया। और वो जो दासी थी, जो सेविका इतनी संतुष्ट हो गई कि चलो मेरा आज कुछ तो हिस्सा बना इसमें। इसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। कितना देते हैं वो महत्वपूर्ण है, थोड़ा भी दो लेकिन भाव आपका शुद्ध होना चाहिए बस। तो स्वामी जी ने उसका भाव परख लिया कि ये दिल की बहुत सच्ची है, उसको निष्ठा है, उसको देना है, लेकिन संकुचित रहे, वो उसको संकोच हो रहा है। तो बोला अरे देख अभी सब में तेरा ये नमक आ गया, बिना नमक का तो भोजन कैसा लगता है, बेस्वाद हो जाता है। तो बस कुछ ना कुछ योगदान देने की वृत्ति, हमारा उपनिषद भी कहता है तेन चक्केन भुंजी था मां घृतक्कस सिद्धनाम। अरे ये पैसा है, सब कुछ है, वैसे तो देखो धन का नाश 3 तरह से ही होता है, या तो भोग में, या तो रोग में, और या तो दान में। अगर आप एकत्रित करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो फिर आप नहीं भुगतेंगे तो अगली पीढ़ी फिर वो जलसा करेगी। इससे अच्छा आप जो पैसा है उससे आप सत्कर्म भी कर सकते हैं। और हम तो इतने मतलब ये हो गए, क्या बोलते हैं, पक्के बिजनेसमैन हैं, हम पैसा वहीं लगाते हैं जहां उसमें हमको कुछ फायदा हो। तो दान पे भी आपको फायदा हो सकता है। हम जो इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए हमारा फ्यूचर सेफ हो जाए, लेकिन दान रूपी जो आप इन्वेस्ट करते हैं तो जन्म जन्मांतर का आपका वो फ्यूचर सेफ हो जाता है, क्योंकि दान करते हैं तो वापस आपको मिलता ही है, सद्भाव से, सात्विक दान से। तो ये दान का बहुत द्रव्य यज्ञ, जो भी हमें पास है, जो भी हम उपभोग करते हैं उसका दान करना, समाज के लिए उपयोग करना, वो द्रव्य यज्ञ हो जाता है। इससे चित्त शुद्धि होती है, द्रव्य शुद्धि होती है। फिर तपो यज्ञ, समय हो गया है तो तप यज्ञ के बारे में कल चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा स्तुति पाठ कर लेते हैं। पूर्णमिदम पूर्णमादाय हर